अभी आप सभी भव्यात्माओं को लब्धि सार में क्या लब्धि सार क्षपना सार में गजब के ग्रंथ राज। इतना पढ़ते हुए ऐसा लगता है वो अवस्था होना तो दुर्लभ है, लेकिन पढ़ते हुए भी जो आनंद आता है, उल्लास होता है, प्रणामों में जो निर्मलता विशुद्धि आती है वो भी अकथनीय है। आप सभी भव्यात्मा लब्धि सार में प्रथमोपम सम्यक्त्व की उत्पत्ति, जब तीन पंच लब्धि में करण लब्धि में अधकरण अपना अनिवृत्तिकरण के चरम समय में जो अंतरायाम का काल आता है, उस समय प्रथमोपम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। उसी समय आचार्य भगवंत का जो मिथ्यात्व अखंड था उसके टुकड़े हो जाते हैं और क्रमशः सम्यक विद्या सम्यक प्रकृति का विद्यात संक्रमण और गुण संक्रमण के द्वारा उनका पेट पूरा वो पूर्ण होती है। उस समय में 25 का अल्प बहुत बताया, अर्थात अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और कुछ थोड़ा सा भाग आगे, इतने काल में होने वाले परिणामों का अल्प बहुत। ओहो गजब का। उन परिणामों के द्वारा बनने वाले कर्म, उनकी आबादा वगैरह और जो सत्ता में पड़े हुए कर्म, उनकी यानी सत्ता वगैरह सब जो कुछ, ये सब 25 का अल्प बहुत वर्ण गजब का है। आप देखो आनंद आ जाएगा। इसी प्रकार जब दर्शन मोक्ष की क्षपना, उस समय अनंतानुबंध की विसंयोजना होने के अनंतर जब तीन करण की विशुद्धि के द्वारा पुनः वो मिथ्यात्व को सम्यक विद्या सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा और सम्यक प्रकृति की स्थिति अधिक होती है तो कम करके कृतकृत्य वेदक, कृतकृत्य वेदक हो जाता है। यहाँ हम उसका मरण वगैरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और वो कृतकृत्य वेदक होने पर वो निषेक निकल करके उदय आकर के झर जाएंगे और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। जब क्षायिक सम्यक्त्व की उस समय भी 33 का अल्प बहुत वर्णन किया होगा, जब वही अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कृतकृत्य वेदक और कुछ काल उसका लिया जाता है। इतने अंतर्मूर्त के परिणामों की तारतम्यता, उसमें क्या क्या होता है, 33 का अल्प बहुत बताता है, गजब का। और इसी प्रकार संयम असंयम लब्धि के समय भी 18 का अल्प बहुत बताया, 6 अल्प बहुत जगन्य कितना गजब का वर्णन किया। और संयम लब्धि के समय भी 18 का अल्प बहुत है। और कोई साधक संत उपशम शनि चढ़ता है तो वो 12 प्रकार से, यानी संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध से भी चढ़ता, मान से भी चढ़ता, माया से, लोभ से, और भाव के अपेक्षा तीनों वेद, कोई पुरुष वेद से, कोई नपुंसक, कोई स्त्री वेद के, तो 12 प्रकार के जीव चढ़ते हैं और क्रमशः मरण की चर्चा हम नहीं करेंगे, उतरते हैं। तो अपूर्वकरण से लेकर के अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्रदाय और औक्षणिक चारित्र, और फिर क्रमशः उतरते हैं वापस। तो वही सूक्ष्म संप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण। यहाँ ने इतने अंतर्मूर्त के काल में 58 अंतर्मूर्त का उल्लेख किया। ओहो हो गजब का। उसमें 34वें नंबर में शायद क्षुद्र भव का वर्णन किया है। क्षुद्र भव में जितना काल लगता है उस अंतर्मूर्त का, और 11वें गुणस्थान के लिए चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, यानी 2 क्षुद्र भव का काल है 11वें गुणस्थान का, यानी औक्षण चारित्र का 2 क्षुद्र भव। क्या गजब का वर्णन। उस अल्प भव को 99 का अल्प बहुत है, वो 100 का गजब का है। उस अल्प भक्त को माने 25 गाथाओं में उसका गजब का वर्णन किया है लब्धि सार में। 365 से 365वीं गाथा से लेकर के 390 92 गाथा, ओहो, उसको पढ़ते हुए वो आनंद आता है, वो भीतर में विशुद्धि बढ़ती है। 58 अंतर्गुण का उन परिणामों में, यानी सबसे कम विशुद्धि के द्वारा जो अनुभाग आदि पड़ता है, कहाँ कौन सा अनुभाग पड़ता है, अनुभाग की चर्चा सबसे पहले करते हैं, इसके बाद फिर स्थिति की चर्चा करते हैं।
पहले बंद की चर्चा हो जाती तो फिर सत्व की बाद में चर्चा करते हैं, बहुत कुछ उसमें बन। इसलिए इन सभी प्रकरणों का आप सभी भव्यात्मा यानी ये सब चिंतन करने मनन करने योग्य है, पढ़ने योग्य है। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब और भी भव्यात्मा है, बहुत रुचि से उसको अध्ययन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बिना आगम के नहीं होता। एक जिनवानी सार करके हमारे यहाँ एक भव्यात्मा है, आशा जी करके है, उन्होंने बहुत ही पुरुषार्थ करके वो निरंतर स्वाध्याय, अच्छी रुचि उनकी, शास्त्रम ज्ञान भी अच्छा है। और ऐसे देश के और भी बहुत से भव्यात्मा आश्रम की कई श्राविकाएँ भव्यात्मा है जो अपने शास्त्र भाव के अनुसार निरंतर चिंतन मनन करती रहती है। उन्होंने करीब जब से वो माने पूज्य क्षमा सागर जी का यहाँ 96 में वर्षा योग हुआ, उनकी रुचि लग गई, तब से वो बराबर माने स्वाध्याय बहुत ही रुचि से और अन्य भव्यात्मा को भी वो पढ़ाती हैं। उन्होंने जो लब्धि सार, कल्पना सार, जीवकांड, कर्मकांड या त्रिलोक सार वगैरह जो भी, और जो थोड़े से समझने में जिसमें कठिनता आती, ऐसे विषयों को उन्होंने संकलन किया है और जिनवानी सार करके बहुत सुंदर ग्रंथ का प्रकाशन भी किया है। वो सभी भव्यात्माओं को यानी मध्यम रुचि वाले भव्यात्मा के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। उस ग्रंथ राज की जरूर आप और स्वाध्याय करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, माने अलौकिक आनंद आएगा। ऐसा लगता है कि यद्यपि परिणाम तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आहा क्या गजब का है। और जिस भव्यात्मा को औपनिक अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसको पंचलब्धि पूर्वक, कालादि लब्धि पूर्वक अगर औपनिक सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, आनंद संसार हो, हम तो यहाँ तक चिंतन मनन करते हैं। अगर अनादि मिथ्या दृष्टि भी है, गुणस्थान पैदा है, मिथ्यात्व का भी परिणाम चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है, लेकिन अधःकरण की जगन्य विशुद्धि भी अगर उसको प्रकट हो गई है तो उसका आनंद संसार समाप्त हो गया है, क्योंकि उसका मरण नहीं होता और अवश्य वो औपनिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। अधःकरण की जगन्य विशुद्धि भी जिस भव्यात्मा के भीतर में प्रकट, कोई सूक्ष्म केवल ज्ञान करने, लेकिन बुद्धिपूर्वक हमको जो कहा है तत्वाभ्यास करना, तत्व का चिंतन मनन करना, षड्द्रव्य पंचाशी का साथ तत्व न हो, द्रव्य गुण पर्याय आदि का निमित्तिक संबंध का इस अलौकिक वर्णन। और मान लो पुरुषार्थ करके वो जीव फिर क्षावसमित सम्यक्त को प्राप्त होता है, और वो पुरुषार्थ करके दिन करण पूर्वक अगर दर्शन हो कि सपना के साथ में वो क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त क्या। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि के आप मान लो उसके कितने भाव होते हैं। अरे वो तो पूर्व मनुष्य तिरंचायु का अगर बंद हो स्वामी आदि गणधनों के सानिध्य में, क्या उन्होंने पुरुषार्थ, अरे औपनिक सम्यक तो क्षायिक, अरे क्षायिक सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त किया और उसके साथ में षोडश का भावना से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया। जो संकृष्ट मुनि उपसर्ग के परिणामों से जो सप्तम नरक में 33 सागर के नरकायु का जो उनको भोग करना था, वो पुरुषार्थ के बल से, परिणामों की निर्मलता के बल से वो घट कर के मात्र 84,000 वर्ष की रह गई है, सिंधु में बिंदु भी नहीं, तीसरे भाव में। और वही आपकी 24 में प्रथम तीर्थंकर होकर के निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्या अद्भुत परिणामों की महिमा है। से परिणामों की महिमा अलौकिक है। अरे परिणामों से ही कर्म को बांधता है और परिणामों से ही कर्म से छूटता है। इसलिए परमार्थ देखा जाए तो आत्मा का गुरु आत्मा ही है, व्यवहार में गुरु भी होते हैं। इसलिए सभी भव्यात्मा ऐसे ग्रंथ राजों का और मिलकर के स्वाध्याय करें, बहुत ही अच्छा है। कुंभोज बाबू में एक सुजाता जी है, उन्होंने खूब अच्छा लब्धि सार और क्षपणासार का अच्छा अध्ययन किया है।
और उसका उन्होंने जो भी हो मराठी में उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। सभी भव्यात्मा के पास अच्छे 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 भव्यात्मा है, यानी हम तो कुछ कह नहीं सकते। एक से एक बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके तो को बहुत सोचते हैं। हम तो दग्ध बुद्धि वाले हैं, यानी बहुत कोशिश करते हैं तो भी धारणा में और याद नहीं होता है। लेकिन फिर भी हताशा की कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है। अरे पुरुषार्थ देखो आप, तत्व ज्ञान तरंगिणी में एक सुंदर आख्यान दिया उसने। आम्र फल पक गया, तोते को इच्छा हुई, उड़ करके सीधा जा करके फल का आस्वादन किया उसने। चींटों को भी गंध से उसको बोध हो गया। 3 इंद्रिय जीवे रेंगत रेंगत और स्कंद से चढ़ करके उस आम के फल के पास पहुंच गई। पुरुषार्थ करने वाला अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक चारों अनियोग एक दूसरे के पूरक है, इसलिए बहुत ही शांति के साथ, निराकुलता के साथ में हमें तत्वाभ्यास करना चाहिए। अनुयोगों का हम क्या कहें, ज़्यादा बुद्धि हो तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी अगर आप देखो लब्धिसार स्वप्नासार की पंडित टोडरमल जी के द्वारा जो प्रस्तावना गजब की आप पढ़ो, रोम रोम खिल जाते हैं। पंडित प्रवर फूलचंदी साहब सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने भी प्रस्तावना लिखी गजब की, बहुत बढ़िया। अरे इसी प्रकार घोमट सार की प्रस्तावना है, समय सार की प्रस्तावना है, अष्टपौर का पंडित जयचंद जी की प्रस्तावना, क्या गजब का, सभी गजब का ज्ञानी, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, अमृतचंद स्वामी की टीका थोड़ी क्लिष्ट लगती है, उतना शोषण नहीं। जयसेन महाराज की टीका तो ऐसी लगती है कि बाँचते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, आत्मसात करते जाओ। अद्भुत वर्णन किया है। इसलिए एक प्रेरणा है आपको, जरूर ऐसे महान ग्रंथों की आप और बड़ी पवित्रता के साथ, स्थिरता के साथ अध्ययन मनन करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।